नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज। मेरे साथ मैं हूं मनोज प्रजापति। जिस प्रकार देश में छठ पूजा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय पर तेजेंद्र यादव है, जो वार्ड अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, जिस प्रकार दिल्ली सरकार फेल हो गई है छठ घाट बनाने में, सीधा सीधा आरोप रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पूरे दिल्ली में देखा है, चाहे वो यमुना की सफाई का मामला हुआ, उसमें भी हमने देखा कि उनसे सफाई नहीं हुई। छठ एक महापर्व है जिसको सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, और हमारे पूर्वांचल भाई, जो पूर्वांचल समाज के भाई हैं, माताएं बहनें हैं, वो इस पर्व को मनाती हैं। और उनके लिए जब इस तरीके की व्यवस्था दिल्ली सरकार नहीं कर सकती तो दिल्ली सरकार को भंग कर देना चाहिए। ये एक महापर्व है। पूर्वांचल समाज एक ऐसा समाज है जो जब सूरज ढलता है उसको भी अर्घ देती है। उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। पूर्वांचल समाज हमेशा से जब सूरज ढलता है उसको भी सलाम करते हैं और जब उगता है उसको भी सलाम करते हैं। अच्छा, बात कर ली जाए दिल्ली सरकार की, तो कई जगह इस तरह की वारदातें सामने आई हैं जहां पूर्वांचल लोगों ने दिल्ली सरकार का बहिष्कार किया, क्योंकि जिस तरह के वादे किए गए थे छठ घाट बनाए जाएंगे इतनी तादाद में, लेकिन वो नाकाफी रहे। और वार्ड का कापासेड़ा में भी इस तरह के छठ घाट एक भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि दिल्ली सरकार चाह क्या रही है। कापासेड़ा में कम से कम नहीं तो 5 लाख से अधिक पूर्वांचल भाई यहाँ रहते हैं और कोई परमानेंट छठ घाट हमारे इलाके में नहीं है। तो कहाँ सो रही है दिल्ली सरकार? वो कहती है हमने मॉडल छठ घाट बनाए हैं, कहाँ बनाए हैं? यहाँ तो एक भी नहीं है हमारे इलाके में। हमारी पूरी विधानसभा में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि खाली एक मॉडल छठ घाट है और उस पर भी कोई ज्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं कर पाती दिल्ली सरकार। लेकिन जिस प्रकार दिल्ली में वोट परसेंट या आबादी का भी प्रतिशत मान लें, पूर्वांचल लोगों का पूरा दबदबा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बार आने वाले 100 दिन में दिल्ली में चुनाव है और जब ये चुनाव होंगे तो इस बार हमें दिख रहा है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हमें कह रही है, पूर्वांचल भाई हमें कह रहे हैं, सारी पब्लिक कह रही है, सारी क्षेत्र की जनता कह रही है कि इस बार जब चुनाव आएगा तो इस सरकार को उस चीज का जवाब दिया जाएगा जो पिछले 10 साल में इस सरकार ने लोगों के साथ धोखा किया है। अच्छा, इतना बड़ा वार्ड है और यहाँ एक भी छठ घाट की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सीधा सीधा समझने की बात है कि आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद वो देखे कि इलाके में ऐसी व्यवस्था हुई कि छठ घाट बहुत कम मात्रा में है, कोई परमानेंट छठ घाट नहीं है, और अगर कोई छठ घाट किसी ने बनवाया भी है तो वहां दिल्ली सरकार सफलतापूर्वक कोई सुविधा नहीं दे पाई। वो असफल रही है। किसी तरीके की कोई सुविधा दिल्ली सरकार के द्वारा छठ घाटों पे नहीं दी गई। बहुत से छठ घाट तो ऐसे हैं जहां पानी तक भी समय पर नहीं पहुंचा। ऐसा हमारे इलाके में भी 1-2 छठ घाटों पर हुआ है जहां पानी समय पर नहीं पहुंच पाया। एक और आरोप लगता रहा है, दिल्ली सरकार सनातन विरोधी रही है, तो क्या इससे इसी को जोड़ के देखा जाए? देखिए, इस बात पे एक बात तो कहते हैं कि जब इन्हें चुनाव आते हैं तो इन्हें हनुमान जी की याद आती है, श्री राम जी की याद आती है। तो ये तो सोचने की बात है कि ये सरकार चाह क्या रही है। एक ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी पर लाके बैठा दिया जिनके माता पिताओं ने एक ऐसे आदमी की जमानत दी, ऐसे आदमी की जमानत की याचिका लिखी जो देश विरोधी नारे जगह जगह लगाता रहा, जिसने ये कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस तरीके की योजना जिस आदमी ने बनाई उसकी जमानत इस तरीके की मुख्यमंत्री ने के माताओं पिताओं ने दी। वो सोचने का विषय है कि सरकार किस तरफ जा रही है। अच्छा, बात कर ली जाए जिस प्रकार व्यवस्था की गई थी, क्या कहेंगे? हम लोग ने सारे मिलके, जैसे हमें पता चला कि भाई इस बार FIMT कॉलेज के सामने जो घाट बनती थी वो घाट की सुविधा नहीं है, तो हमने सारे मंडल तेजिंदर भाई से आग्रह किए कि भाई कुछ ही दिन पहले यहाँ हमारा अखंड पूजा हुआ था जिसमें बहुत बड़ा विशाल अष्टजाम पूजा कीर्तन हुआ था। इसमें भंडारा की व्यवस्था हुआ था, प्रसाद 24 घंटा वितरण हुआ था। तो हम लोग सोचे कि हम लोग चाहते हैं कि तेजिंदर भाई की एक कार्यक्रम अपना छठ घाट की व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग सारे मंडल के अपने खर्च से, अपना व्यक्तिगत खर्च से 2-3 दिन हम लोग JCB चलवाए। हमारे सारा समिति के लोग, हमारे पूरा मंडल के लोग पूरा एकत्रित होकर यहाँ घाट की सफाई किए।
सारे केला के थम लाए, अशोक के पेड़ लगाए और पानी की व्यवस्था, पानी के जितने भी व्यवस्था है सारे हमारे मंडल के और हमारे समिति के लोग किए हैं। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ छठ घाट मनाया हुआ है? ये हमारे हिसाब से 10,000 से ऊपर लोग थे। हमें नहीं अनुभव था कि इतना लोग होंगे, लेकिन जो छठी मैया की कृपा हुआ तो यहाँ 10,000 से अधिक लोग थे। और आपको बता दूं कि पूर्वांचल के लोग उगते सूरज को भी सलाम करते हैं, डूबते सूरज को भी सलाम करते हैं और पूर्वांचल के लोग को हर एक प्रकार के तरीके से सामान देते और सामान लेते हैं। अच्छा, छठ पूजा की जो प्रथा है उसके बारे में कुछ पौराणिक कथाएं मशहूर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कथा जो हमारे पूर्वजों की देन है, जो हमें सूर्य भगवान की, जो हम लोग छठी मैया कहते हैं, उन्होंने अगर हमारे परिवार में किसी को कष्ट है, किसी को अगर बेटा नहीं हो रहा, किसी को कोई दिक्कत है, वो हम लोग विनती करते हैं, हम लोग उनके यहाँ गुहार लगाते हैं और वो पूर्ण करते हैं। और पूर्ण होने की वजह से जितने पूर्वांचल के लोग हैं और ये वहाँ आके अर्घ देते हैं, घाट पर पूजा करते हैं। और ये पूजा आज तो हमारे पूरे भारत में हो रही है और ये आस्था को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इनकी जो महिमा है, जो इनकी परिक्रमा है, वो हम सब लोग जानते हैं और इनकी आस्था को हम लोग पूछते हैं। ये विशेष तैयारियां 2 दिन से लगे हुए हैं यहाँ पे, समिति के और मंडल के सारे मेंबर्स, और तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। हम लोगों ने देखा कि कापासीडा में व्यवस्था की अभाव है और छोटी छोटी जगह में है और यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे व्यवस्था की गई है फन एंड फूड के अंदर पे। और ये काफ़ी अच्छा भव्य तरीके से किया गया। और गेट पे भी देखा होगा आपने, वहाँ पे अच्छी सजावट हुई है, रास्ते में कारपेट डाली गई है, उसके बाद 2 कुंड बनाया गया है जिसमें स्नान करने की वो व्यवस्था की गई है। और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये लगा कि आज छठ पर्व मनाया जा रहा है कापासीडा के अंदर में। पहले ऐसा मैंने कभी व्यवस्था नहीं देखी, आज से 30 साल हो गए कापासीडा के अंदर में हमारे को रहते हुए, पर मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। जिस प्रकार वार्ड कापासीडा में छठ घाट का आयोजन किया गया, नीरज जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने अपने स्तर पे और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई तेजेंद्र यादव और हमारे पूर्वांचल की पूरी टीम ने बहुत अच्छा ये व्यवस्था करा था। चेंजिंग रूम हुआ, डीजे हुआ और पानी की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था, और पूरे घाट पे मैट की व्यवस्था हो, गेट का, और लोगों के चलने में कोई असावधानी ना हो। और सुबह सुबह के जब सूर्योदय के समय, अर्घ के समय में हमने चाय और गर्म पानी का भी व्यवस्था रखा है, ताकि जो हमारे माता बहनें हैं, छठ जो महापर्व करती हैं, उनके लिए वो अपने घर जाकर ना यहीं पारण का करें, इसके लिए भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अभी अस्तचगामी सूर्य का अर्घ, सुबह का क्या प्रोग्राम है? सुबह का प्रोग्राम हमने बताया आपको, जैसे कि सुबह हम चाय का, गर्म पानी का व्यवस्था यहाँ हमारी तरफ से किया जा रहा है, मंडल की तरफ से, और आप सभी छठवर्तियों के लिए। दिल्ली सरकार विफल रही है, तो ये कार्यक्रम हमने दिल्ली सरकार के विफलता को देखते हुए सिर्फ 4 दिन के अंदर यह कार्यक्रम हमने करने का सोचा है। देखा कि दिल्ली सरकार जिस प्रकार से कहीं भी कोई भी छठ घाट तरीके से नहीं करा पाई और ना कोई सही से आयोजन करा पाई, इसलिए हमने यहाँ छठ घाट का आयोजन किया था। बात कर लेते हैं जिस प्रकार सुंदर टेंट और लाइट की व्यवस्था की गई थी और जिन्होंने सहयोग किया, क्या कहेंगे सर, कैसे लगा छठ पूजा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रोग्राम करा है तेजेंद्र भाई के द्वारा। यहाँ पर बहुत ही खुली व्यवस्था है और तेजेंद्र भाई को देख रहा हूँ मैं पिछले 4 दिन से पूरे जी और जान से लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था करी है और लोग भी यहाँ पे जितने आए सब खुश हैं, क्योंकि इनका जो घाट है, इन्होंने काफ़ी साफ सफाई और हर तरीके से पूरी व्यवस्था करी है। दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है और वार्ड कापासीडा में मौजूद है, क्या कहेंगे? जी, मैं आकाश यादव यहाँ कापासीडा का निवासी हूँ, भाई के साथ ही रहता हूँ। भाई जी, कापासीडा में बहुत बड़े बड़े हो रहे उत्सव बहुत तरह के करवाए जा रहे हैं। एक हमारे भाई हैं यहाँ के वार्ड नंबर तेजेंद्र यादव, बहुत विशाल से करवाए हैं, बहुत भीड़ लगी इनकी, बहुत सारे हैं, चर्चे हर जगह ही होते हैं। अब कापासीडा से दूर दूर बहुत जगह हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, हम बहुत आगे चल रहे हैं, जिस अनुसार काम करवा रहे बहुत अच्छा करवा रहे भाई, बहुत आगे बढ़ेंगे, छठी मैया की कृपा से बहुत आगे बढ़ेंगे भाई। छठ मैया का प्रोग्राम किया गया और इस आयोजन के बीच हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुमार तेलिया है। तो तेजेंद्र भाई ने जो प्रोग्राम आयोजित किया, किस प्रकार का था और कैसा लगा आपको? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को
इस छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और वो इस पर्व को खुशी से मनाएं और उनको छठ मैया की जो शुभकामनाएं हैं, जो उनकी विशेष है, वो जरूर मिले। तथा मैं तेजिंदर भाई साहब के बारे में यही कहूँगा कि जो इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है कि इतने कम समय में इतना बड़ा अरेंजमेंट करना, जिसमें आप सैकड़ों की संख्या में लोग आए और उनका सारा व्यवस्था देखना। स्पेशली इन्होंने चेंजिंग रूम का जो एक रखा है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रखा, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ी समस्या हो जाती है, उनको बड़ा चेंजिंग रूम के लिए दिक्कत होती थी। और ये एक जो इंसेंटिव लिया है तेजिंदर जी ने, एक बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। और मैं कहूँगा कि इस तरह के आयोजन के समय अगर वो खुद इस तरह से करते हैं तो एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश हमारे इस सोसाइटी को भी जाता है। और मैं कहना चाहूँगा और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा तेजिंदर जी को कि उन्होंने इतना अच्छा भव्य आयोजन किया और इतना अच्छा लोगों के लिए अरेंजमेंट किया है, और मेरी सभी शुभकामनाएं सभी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं, एक और कार्यकर्ता है। किस तरह का माहौल रहा, क्या कैसा लगा? माहौल ऐसा था जी कि हमारे कापासेडा गांव में ऐसा कोई भी मतलब छठ घाट नहीं था जिसमें अच्छे से वो कर सके प्रोग्राम, अपने अच्छे से छठ घाट मनाया, छठी का वो दिन मनाया जा सके। हमारे यहाँ पे पहली बार मंडल अध्यक्ष तेजिंदर यादव जी ने 150 फुट का सबसे लंबा छठ घाट बनाया और इस बार अच्छे से अच्छा करके और अगली बार और अच्छे से अच्छा करके इस छठी मैया के वाले दिन अच्छे से बनाएंगे। तो कैसा माहौल था? माहौल अच्छा था, मतलब अच्छे से प्रोग्राम हुआ, अच्छे से मतलब लोग आए, लोगों ने अच्छे से अपना वो पूरा समर्थन दिया, दिन बनाया अपना, बहुत अच्छा था। चलिए इस मौके पर भोजपुरी सिंगर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर ली जाती है किस प्रकार का उनका मनोबल रहा। और हम अवतार बबुआ भोजपुरी सिंगर तेजेंद्र भैया के शुभ अवसर पर छठी माई के घाट बहुत सुंदर सजाया गया। जैसे नीरज भैया सब सहयोगी हैं। प्रोग्रामों होता है, हर साल होता है। बधाई हो भैया का, अजय हो छठी मैया। एक भोजपुरी गाना गाते हैं हम सर। तेजेंद्र भैया के लिए क्या इस मौके पर गाना गाएंगे? तेजेंद्र भैया के बहुत आभारी हम होले हैं। विकास किए हैं, जौन काम कराते हैं वो जल्दी काम हो जाता है। प्रोग्राम के बारे में भैया मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने 3-4 साल से मैं यहाँ पे नोटिस भी कर रहा हूँ। जैसा मैंने देखा कि इस बार का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही खास था। यहाँ पे पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत स्पेस है और यहाँ पे आपको डीजे का भी व्यवस्था प्रॉपर था। ड्रेसिंग रूम का आपको वहाँ पे चेंजेस करने के लिए लेडीज़ के लिए प्रॉपर वहाँ पे अरेंजमेंट भी किया गया है। तेजिंदर भैया की तरफ से एक बहुत अच्छा संदेश है कि इन्होंने इतना ख्याल रखा, बहुत अच्छा लगा। तेजेंद्र भाई का आयोजन, ये आयोजन बहुत ही अच्छा था। और कि आप देख सकते हो कि ये जो छठी मैया का जगह है काफ़ी अच्छे से, पिछले बार ये सब नहीं था परंतु अब आ चुका है ये सब। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेडीज़ की सुख सुविधा बहुत ही अच्छी है। लेडीज़ के कपड़े बदलने की सुख सुविधा अच्छी है। धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार की व्यवस्था की बात कर ली जाए, व्यवस्था से साफ नजर आता है। संगीत का भी यहाँ आयोजन था, डीजे का प्रोग्राम लगाया था, टेंट लगाए गए थे, महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, वस्त्र चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे। AST न्यूज के लिए मनोज प्रजापति।